हेलो डियर फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स। इसके पहले हमने आपसे कहा हुआ था कि ये देयर के सेंटेंसेस हैं, देयर के सिंपल सेंटेंस और देयर के सिंपल क्वेश्चंस, ये सारे के सारे आप पहले बनाकर रखेंगे खुद अपनी तरफ से, और जो सिंपल क्वेश्चंस हैं इसके आंसर्स भी आपको लिखने थे और उसके बाद फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो अब चलिए एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं। आई होप आपने बना लिए हैं सारे सेंटेंस। अब मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन करूंगा। भारत में कई राज्य हैं। राज्य कहाँ पर है? भारत में है। तो भारत में कई राज्य और है, कई राज्यों के लिए प्लेस क्या हो जाएगा? भारत। ये हम बात कर रहे हैं कि भाई कैसे आइडेंटिफाई करें। तो राज्य कहाँ पर है? भारत में। तो भारत क्या हो जाएगा? प्लेस कई राज्यों के लिए। यदि कोई भी सेंटेंस प्लेस से शुरू हो रहा है और कुछ भी करने की बात नहीं की जा रही है तो वो सेंटेंस इंग्लिश में देयर से बनाया जाएगा। तो भारत में कई राज्य हैं, तो सबसे पहले देयर लगाइए। प्रेजेंट टेंस की बात करें तो इज और आर लगेगा। सिंगुलर है तो इज और प्लूरल है तो आर। कई राज्य बोल रहे हैं तो प्लूरल हो जाएगा। तो आपने लिखा देयर आर, कई के लिए हो जाएगा मैनी स्टेट्स, है ना, और भारत में के लिए इन इंडिया। तो देयर आर मैनी स्टेट्स इन इंडिया, STATES स्टेट्स। तो देयर आर मैनी स्टेट्स इन इंडिया। उस जंगल में शेर होगा। उस जंगल में शेर होगा। शेर कहां पर होगा? उस जंगल में। तो शेर के लिए जंगल जो है वो प्लेस हो जाएगा। होगा मतलब फ्यूचर टेंस। फ्यूचर में आप विल भी लगाते हैं। फ्यूचर में सिंगुलर और प्लूरल को लेके प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि दोनों में विल बी ही लगता है। तो सबसे पहले आपने लगाया देयर विल बी, क्या होगा? अ लॉइन, और उस जंगल में मैं के लिए लगाइए इन। इस जंगल की बात करेंगे तो दिस, और उस जंगल की बात करेंगे तो दैट। तो इन दैट जंगल को हम जंगल ही बोल सकते हैं, फॉरेस्ट भी बोल सकते हैं, पर फॉरेस्ट और जंगल में अंतर है। तो जंगल को जंगल लेना। ऐसा एरिया जहां पर जंगली जानवर पाए जाते हैं वो जंगल है, पर जहां पर जंगली जानवर नहीं है और पेड़ ही पेड़ है वो फॉरेस्ट है। तो देयर विल बी अ लायन इन दैट जंगल। उसकी गाड़ी में पेट्रोल था। उसकी गाड़ी में पेट्रोल था। पेट्रोल कहां था? उसकी गाड़ी में। तो अब पेट्रोल के लिए उसकी गाड़ी क्या हो जाएगी? प्लेस। देयर से शुरू कीजिए। आपने लगाया देयर। पास्ट टेंस में या तो हम वॉज लगाते हैं या फिर वर लगाते हैं। सिंगुलर है तो वॉज और प्लूरल है तो वर। पेट्रोल कितने वचन माना जाएगा? एक वचन माना जाएगा। तो आपने लगाया देयर वॉज पेट्रोल। कहां पर? उसकी गाड़ी में। हिंदी में शब्द पहले, प्रीपोजिशन बाद में, इंग्लिश में प्रीपोजिशन पहले। तो मैं के लिए हो जाएगा इन उसकी गाड़ी। हमने पहले भी कई बार कई सारी वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है। तीन ही लोग होते हैं, मेरा, तुम्हारा और उसका। मेरा है तो माय, तुम्हारा है तो योर, उसका है तो हिज या हर। तो उसकी गाड़ी के लिए या तो हिज बोलेंगे या हर बोलेंगे। तो हो जाएगा देयर वाज पेट्रोल इन हिज व्हीकल या इन हर व्हीकल। गाड़ी के लिए व्हीकल, बाइक, कार, मोपेड, जो भी बोलना चाहें आप। मेरे मन में एक सवाल है। मेरे मन में एक सवाल है। सवाल किधर है? मन में। तो सवाल के लिए मन क्या हो जाएगा? प्लेस। प्रेजेंट टेंस है तो या तो इज लगाइए या फिर आर लगाइए। आपने क्या लिखा? देयर। प्रेजेंट टेंस की बात करें तो लगाइए इज। देयर इज क्या है? अ क्वेश्चन। और कहां पर? मेरे मन में। तो इन माय, और मन के लिए दो वर्ड है, या तो माइंड होता है या हार्ट होता है। तो जो फीलिंग्स हैं उनके लिए आप क्या लगाओगे? हार्ट। जैसे खुशी है, दुख है, घृणा है, ये सब कहां पर होंगे? हार्ट में। पर क्वेश्चन है, डाउट है, ये सब कहां पर होगा? माइंड में। तो ये हो जाएगा देयर इज अ क्वेश्चन इन माय माइंड। एक साल में 365 दिन होते हैं। एक साल में 365 दिन होते हैं। 365 दिन कहां पर होते हैं? एक साल में। तो एक साल अब यहां पर कैसे काम कर रहा है? प्लेस की तरह होते हैं, मतलब प्रेजेंट। या तो इज लगाइए या फिर आर लगाइए। आपने कहा देयर आर क्या होते हैं? 365 डेज। एक साल में इन अ ईयर या इन वन ईयर। तो देयर आर 365 डेज इन अ ईयर। उस पेड़ पर कुछ पक्षी थे। उस पेड़ पर कुछ पक्षी थे। पक्षी कहां पर थे? पेड़ पर थे। तो पेड़ प्लेस हो जाएगा। देयर से शुरू करें। पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं तो या तो वॉज लगेगा या फिर वर लगेगा। तो आपने कहा देयर, और बहुत सारे पक्षी हो गए, कुछ पक्षी मतलब प्लूरल हो गया, तो प्लूरल में क्या लगाना पड़ेगा? वर। तो देयर वर कुछ पक्षी के लिए सम बर्ड्स, और उस पेड़ पर के लिए ऑन लगाइए। तो ऑन इस पेड़ के लिए दिस, और उस पेड़ के लिए दैट। तो देयर वर सम बर्ड्स ऑन दैट ट्री।
इस पेन में इंक है, इस पेन में इंक है। इंक कहां पर है? पेन में है। अगेन देयर से शुरू करें तो देयर, प्रेजेंट टेंस की बात करें लगाइए इज, देयर इज क्या है? इंक। और इस पेन में, मैं के लिए क्या लगाएंगे? इन। इस पेन की बात करेंगे तो दिस, और उस पेन की बात करेंगे तो दैट। तो देयर इज इंक इन दिस पेन। उस मूवी में कुछ गाने थे, उस मूवी में कुछ गाने थे। गाने कहां पर थे? मूवी में। तो मूवी प्लेस हो जाएगी। थे मतलब पास्ट टेंस है, या तो वाज या फिर वर लगाइए। देयर से शुरू करें तो आपने लिखा देयर कुछ गाने, तो कुछ गाने मतलब प्लूरल हो जाएगा। तो देयर वर सम सॉन्ग्स उस मूवी में, इन उस मूवी के लिए दैट, और इसके लिए दिस। तो देयर वर सम सॉन्ग्स इन दैट मूवी। हमारे स्कूल में 20 क्लासरूम्स हैं, हमारे स्कूल में 20 क्लासरूम्स हैं। तो अगेन जैसे शुरू कीजिए, क्लासरूम्स कहां पर? स्कूल में। स्कूल हो जाएगा प्लेस, है मतलब इज या आर में से मुझे लगाना है। तो आपने लिखा देयर। अब 20 क्लासरूम्स मतलब प्लूरल हो जाएगा। तो देयर आर क्या करेंगे? 20 क्लासरूम्स हमारे स्कूल में। इन हमारे स्कूल के लिए आर स्कूल। तो देयर आर 20 क्लासरूम्स इन आर स्कूल। मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। हड्डियां कहां पर होती हैं? मानव शरीर में। तो मानव शरीर प्लेस हो जाएगा। देयर से शुरू करें, आपने लिखा देयर। अब 206 हड्डियां मतलब प्लूरल, बहुवचन। देयर आर 206 बोन्स कहां पर? मानव शरीर में। इन मानव के लिए ह्यूमन, शरीर के लिए बॉडी, इन ह्यूमन बॉडी। तो देयर आर 206 बोन्स, BONES, बोन्स इन ह्यूमन बॉडी, HUMAN, ह्यूमन, BODY बॉडी। तो देयर आर 206 बोन्स इन ह्यूमन बॉडी। हमारे मुंह में 32 दांत होते हैं। दांत कहां पर होते हैं? मुंह में होते हैं। तो मुंह प्लेस हो जाएगा। तो देयर आर, अब चूंकि 32 हैं, देयर आर लगाना पड़ेगा। एक वचन है तो इज, और बहुवचन है तो आर। तो देयर आर 32 दांत के लिए क्या हो जाएगा? टीथ। सिंगुलर में क्या बोलते हैं? टूथ। एक दांत है तो टूथ, और टूथ से ज्यादा करेंगे तो टीथ हो जाएगा, प्लूरल में टीथ हो जाएगा। तो देयर आर 32 टीथ इन हमारे मुंह के लिए, इन आवर माउथ। देयर आर 32 टीथ इन आवर माउथ। इंग्लिश में 26 अल्फाबेट होते हैं। अब 26 मतलब प्लूरल हो जाएगा। तो देयर आर क्या है? 26 अल्फाबेट इंग्लिश में के लिए, इन इंग्लिश। तो ये सारे के सारे देयर के सेंटेंस थे। वर्ब किसको देखकर लगानी है? ऑब्जेक्ट को। अब उसी के हमने आपको ये क्वेश्चंस दिए थे। जैसे आपने ये सेंटेंस बनाए थे वैसे ही ये सेंटेंस है, सिर्फ अंतर कितना है कि अभी आप जो देयर इज देयर आर बोल रहे थे, क्वेश्चन बना के वही इज एम आपको सब्जेक्ट के आगे लाना पड़ेगा। तो इज देयर, आर देयर, वाज देयर, वर देयर, ये आपको करना पड़ेगा। जैसे क्या उस कमरे में एसी था? एसी कहां पर था? उस कमरे में। क्या उस कमरे में एसी था मतलब पास्ट टेंस, या तो वाज लगाना पड़ेगा या फिर वर लगाना पड़ेगा। क्या के लिए वॉट नहीं लगाएंगे, वर आगे आ जाएगी। देयर के साथ क्या लगाइए? वाज, देयर वाज। क्वेश्चन करें तो वाज कहां आ जाएगा? आगे। तो आपने कर दिया वाज देयर, है ना? पहले आपने लिखा देयर वाज, क्वेश्चन करा तो वाज को कहां लेकर आना? आगे। तो वाज देयर एसी उस कमरे में, इन दैट रूम। तो वाज देयर एसी इन दैट रूम। क्या इस गांव में कोई स्कूल है? क्या इस गांव में कोई स्कूल है मतलब प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट मतलब इज और आर लगाएंगे। कोई स्कूल मतलब एक ही स्कूल की बात हो रही है, तो देयर इज आपने लगाया। पर बनाना क्या है? क्वेश्चन। क्वेश्चन में तो वर्ब कहां आ जाएगी? आगे। तो इज को आगे कर दी। तो इज देयर कोई के लिए फिर एनी लगाना पड़ेगा। इज देयर एनी स्कूल? और इस गांव में, इन दिस विलेज। तो इज देयर एनी स्कूल इन दिस विलेज। आंसर भी हम देखते थे जिससे पहले वाले में था क्या तुम्हारे कमरे में एसी था? वाज देयर एसी इन दैट रूम? तो आंसर हो जाएगा यस, देयर वाज एसी इन दैट रूम, या फिर नो, देयर वाज नॉट एसी इन दैट रूम। या जब आप वाज नॉट बोलते हैं तो उसके लिए नो भी बोल सकते हैं। देयर वाज नो एसी इन दैट रूम, या तो वाज नॉट लगाए या नो लगाए। जैसे आपने लिखा इज देयर एनी स्कूल इन दिस विलेज? तो आंसर होगा यस, देयर इज अ स्कूल इन दिस विलेज, या नो, देयर इज नो स्कूल इन दिस विलेज। नेक्स्ट, क्या तुम्हारी बोतल में पानी था? तो क्या तुम्हारी बोतल में पानी था? पानी कहां था? बोतल में था मतलब पास्ट टेंस है। पानी सिंगुलर माना जाता है, एक वचन।
तो देयर के साथ पास्ट टेंस में आप लगाएंगे was। देयर was क्या था भाई, देयर was water तुम्हारी बॉटल में, इन योर बॉटल, तो देयर was water तुम्हारी बॉटल में, इन योर बॉटल। पर आपको बनाना क्या है, क्वेश्चन। क्वेश्चन बना तो वर्ब को कहां लाइए आगे, तो was आ जाएगा, तो हो जाएगा was there, तो was there water in your bottle। अब आंसर क्या आएगा, यस there was water in। अब your का my करना पड़ेगा भाई, जब भी you मिलेगा ना तो वो I में कन्वर्ट होगा, your मिलेगा तो my में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यस there was water in my bottle, या फिर no there was no water in my bottle, या there was some water in my bottle, ऐसा सब आप लगा सकते हैं। There was enough water in my bottle, ये सारे वर्ड लगा सकते हैं। क्या क्या एक साल में 12 महीने होते हैं, क्या एक साल में 12 महीने होते हैं? क्या के लिए वॉट नहीं लगाना है, वर्ब को आगे लाएंगे। 12 महीने मतलब प्लूरल हो जाएगा, प्रेजेंट में सिंगुलर है तो इज और प्लूरल है तो आर। देयर के साथ आप क्या लगाओगे, आप देयर आर क्या है भाई, 12 मंथ्स इन आर ईयर या इन 1 ईयर। क्वेश्चन करना है तो वही आर आगे आ जाएगा, तो आप क्या करेंगे, आर देयर 12 मंथ्स इन अ ईयर। तो क्वेश्चन क्या तैयार हुआ, आर देयर 12 मंथ्स इन अ ईयर। आंसर क्या होगा, यस देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर, है ना। नो भी चाहे तो लगा सकते हैं, पर ये तो होते हैं इसलिए हमको यस में आंसर देना पड़ेगा। तो यस देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर। क्या इस बुक में 20 लेसन्स हैं, तो क्या इस बुक में 20 लेसन्स थे, क्या के लिए व्हाट नहीं लगाना है, थे मतलब पास्ट टेंस है, वाज या वर लगेगा। कितने लेसन की बात करें, 20, प्लूरल हो गया तो ऑब्वियसली वर लगाएंगे, तो देयर वर 20 लेसन्स। किस बुक में, इस बुक में, इन दिस बुक। क्वेश्चन का तो देयर वर है, वर को उठा के आगे करते तो वर देयर 20 लेसन्स इन दिस बुक। आंसर आएगा यस देयर वर 20 लेसन्स इन दिस बुक, या फिर नो देयर वाज नॉट, देयर वर नॉट 20 लेसन्स इन दिस बुक आप लगा सकते हैं। क्या तुम्हारे घर में नौकर था, क्या तुम्हारे घर में नौकर था, नौकर कहां था, तुम्हारे घर में। पास्ट टेंस की बात करें, नौकर कितना था, एक ही था, तो देयर के साथ क्या लगाइए, वाज। क्वेश्चन का वाज कहां जाएगा, आगे वाज देयर अ सर्वेंट तुम्हारे घर में, इन योर हाउस, वाज देयर अ सर्वेंट इन योर हाउस। आंसर क्या होगा, यस देयर वाज अ सर्वेंट इन योर हाउस का क्या हो जाएगा, माय हाउस। तो यस देयर वाज अ सर्वेंट इन माय हाउस। क्या उस स्कूल में प्लेग्राउंड होगा, क्या उस स्कूल में प्लेग्राउंड होगा, होगा मतलब फ्यूचर टेंस भाई। फ्यूचर में आपको विल बी दो शब्द मिलते हैं, दोनों आगे नहीं आएंगे, सिर्फ विल आगे आएगा। तो क्या स्कूल में प्लेग्राउंड होगा, तो देयर विल को आगे लेके आ जाइए, तो विल देयर बी, ऐसा विल देयर बी अ प्लेग्राउंड उस स्कूल में, इन दैट स्कूल, तो विल देयर बी अ प्लेग्राउंड इन दैट स्कूल। आंसर क्या है, यस there will be a playground in that school, या no there will not be any playground in that school, या there will be no playground in that school। क्या मीटिंग में सभी मेंबर्स हैं, क्या मीटिंग में सभी मेंबर्स हैं, मेंबर्स कहां पर है, मीटिंग में है। प्रेजेंट टेंस की बात करें, देयर के साथ क्या लगाइए, आर देयर आर सभी मेंबर्स हैं, ऑल मेंबर्स। क्वेश्चन करें तो आर कहां जाएगा, कि आर देयर, तो आर देयर ऑल मेंबर्स इन द मीटिंग। आंसर हो जाएगा यस there are all members in the meeting, yeah no there are not all members in the meeting। क्या उस लाइब्रेरी में बुक्स थी, बुक्स कहां थी, लाइब्रेरी में, तो बुक्स के लिए प्लेस क्या हो जाएगा, लाइब्रेरी। बुक्स बहुत सारी हैं तो आप क्या लगाओगे, there were books in that library, तो there were books in that library। क्वेश्चन कर, अब क्वेश्चन करना तो वर कहां जाएगा आगे, were there books in that library, तो आंसर होगा यस there were books in that library, या no there were not books in that library। if there was no book, यदि no लिखोगे तो फिर was करना पड़ेगा, no there was no book in that library। क्या खाने में स्वाद था, क्या खाने में स्वाद था, स्वाद किधर था, खाने में। अब खाना कोई जगह नहीं होती है, पर स्वाद की बात करेंगे तो प्लेस क्या हो जाएगा, खाना। अब पास्ट टेंस की बात करें तो ये तो was लगेगा या वर, स्वाद कितना माना जाएगा, सिंगुलर, तो देयर के साथ आप क्या लगाओगे, was। क्वेश्चन करना तो was कहां जाएगा आगे, तो was there। स्वाद के लिए क्या हो जाएगा, टेस्ट इन फूड, was there taste in food। आंसर क्या होगा, yes there was taste in food, या फिर no there was no taste in food। सारे तरीके से हो जाएंगे भाई।
क्या उस आम में रस था? क्या उस आम में रस था? रस कहां था भाई? आम में। तो देयर से बनाइए, था मतलब पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, रस कितना माना जाएगा? सिंगुलर। तो देयर वाज, अब क्वेश्चन है तो वाज कहां जाएगा? आगे। वाज देयर, रस के लिए हो जाएगा जूस, उस आम में, इन दैट मैंगो। तो वाज देयर जूस इन दैट मैंगो? आंसर होगा यस, there was juice in that mango, या no, there was no juice, या there was no juice in that mango। क्या दुनिया में कोरोना का ट्रीटमेंट है मतलब प्रेजेंट टेंस है, देयर के साथ क्या लगाइए? ट्रीटमेंट कितना हो जाएगा? एक। तो देयर इज, क्वेश्चन करना तो इज आगे, इज देयर ट्रीटमेंट ऑफ कोरोना, कोरोना का ट्रीटमेंट, काकी क्योंकि पहले कोरोना, निर्जी माना जाएगा, ऑफ लगाइए, तो ट्रीटमेंट ऑफ कोरोना। तो इज देयर ट्रीटमेंट ऑफ कोरोना इन द वर्ल्ड? तो आंसर होगा यस, देयर इज ट्रीटमेंट ऑफ कोरोना इन द वर्ल्ड, या नो, देयर इज नो ट्रीटमेंट ऑफ कोरोना इन द वर्ल्ड। तो हिंदी में शुरुआत क्या से करी हुई है, इंग्लिश में कैपिटल ए वर्ड नहीं लगाना है, वर्ब को सब्जेक्ट के आगे लगाना है, आंसर यस या नो के में देने हैं और देयर से ही दिए जाएंगे। अब इसके बाद में देयर के ही कुछ इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस भी हमें डिस्कस करना है, तो इसका भी एक वीडियो आपको और मिलेगा देयर का, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंफॉर्मेशन क्वेश्चन ऑफ देयर, और उनके मतलब क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा बनाएंगे, उनके आंसर्स पर हम डिस्कस करेंगे। जिन्होंने चैनल पे जाकर सब्सक्राइब नहीं किया कर लें, क्योंकि कई बार वो वीडियो मैं नहीं भेज पा रहा हूँ सीक्वेंस में, कुछ को मिलते हैं कुछ को नहीं मिलते हैं, तो और सीक्वेंस में नहीं देखेंगे तो फिर प्रॉब्लम जाएगी भाई, तो वो सब्सक्राइब कर लेंगे, तो जैसे अपलोड होता है आपको उसका नोटिफिकेशन मिलने लगेगा, तो वो इजी हो जाएगा हमारे लिए। मैं बिल्कुल सीक्वेंस में दे रहा हूँ आपको वीडियोस, और उसमें नंबरिंग भी, हर एक मेरे वीडियो में साइड में आपको नंबरिंग मिलेगी, जहां पर लिखा हुआ उदय सर इंग्लिश स्पोकन, और साइड में नंबर 1 2 3 4 11 12 15 ऐसे नंबर मिले हुए हैं, तो नंबर से देखिएगा वीडियो, ताकि आप बराबर उसको समझ पाए। जब तक नंबर से नहीं देखेंगे तब तक आप लिंक नहीं कर पाएंगे किसके साथ क्या चल रहा था। थैंक यू।